हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, एक टेंशन सबको सता रही है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सब टेंशन में हो और आप सबकी खुशी दीदी आकर आपकी टेंशन चुटकियों में दूर ना करे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। उसके बारे में जानेंगे क्योंकि आपका ये 15 नंबर कंटेन कर रहा है और 15 ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब ये 15 क्वेश्चन जो है, सबकी जो बत्ती है ना गुल कर रखी है इन्होंने। तो देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखो, वैसे तो मैं आपको साफ और सरल भाषा में बोलना चाहती हूँ कि जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका हम कितना भी पढ़ लें वही कम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और वो आपका डायरेक्ट उतना हो जाएगा। जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स का कुछ लेवल आपका होता है कि ये लेवल है, ये चैप्टर्स हैं और इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। बट ऐसा जीके यानी कि जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे उसी जनरल अवेयरनेस को और थोड़ा सा उसके बारे में जानने के साथ साथ बता दूं मैं आपको कि आप सबको उसके रिसोर्सेज कहाँ से मिलने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लास जो रहने वाली है, जो वीडियो रहने वाली है, क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस तो भाई तीनों में ही कंटेंट तो एक जैसा ही होता है, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की। सो इसमें जो जीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी भी बुक का नेम देख के पूछ लेते हैं कि ये नेम है इस बुक का, इसका राइटर कौन है। तो आप जो है थोड़ी बहुत नॉवेल्स के नेम करके जा सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉवेल्स के नेम के साथ साथ आप जो है ऑथर वगैरह उनके बारे में जान सकते हो। प्लस में जो आपका फेमस जो पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि हमारे वर्ल्ड में, जैसे कि मदर टेरेसा है, उनके बारे में पढ़ के जाना थोड़ा बहुत। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली उनको याद करके जा सकते हो आप। और कुछ ऐसी फेमस जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जिनका हमारी हिस्ट्री में आज तक नाम है, उनको अच्छे से करके जाना है। प्लस में जो भी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे कि डियोर है या फिर और कुछ है, तो इनका कोई लोगो वगैरह देके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं और थोड़े बहुत और टॉपिक्स की। एक चीज और याद रखो कि जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है साइंस प्लस में एसएसटी। साइंस और एसएसटी आपकी दोनों मिक्स करके दी जाती है। थोड़े से करंट अफेयर्स भी पूछते हैं, पर आप सब छोटे बच्चे हो इसलिए इतने करंट अफेयर्स तो नहीं पूछेंगे। यूपीएससी टाइप की तैयारी नहीं करके जानी, नॉर्मल जीके आपको पढ़ के जानी है। और अगर किसी के पास जीके की बुक है तो बहुत अच्छी बात, आप उससे कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ कि हमने जो ये बुक बनाई है जिसमें कि आपके सीएम श्री के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी 6, 7, 8 के लिए। हर जो क्लास है उसके लिए अलग अलग बुक बनाई हुई है। 350 की बुक है। अभी इसका प्राइस करंट में 350 है, बट इन फ्यूचर इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो जिसको परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हो। इसके अंदर मैंने जीके का मैंने खुद से डाला है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। 100+ क्वेश्चंस आई गेस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। वो सब कुछ आपको अच्छे से करके जाने हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं और चीजों की, जैसे कि हमारा जो इंडिया थी, हमारी इंडिया में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहा था। और ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं 6th क्लास में तो कि ये जितने भी हमने नेम दिए हुए हैं इनमें से कौन आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। अभी रिसेंट में हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और ऑफ कोर्स दिल्ली में रहते तो सीएम का तो पता होना चाहिए, सबको पता होगा, रेखा गुप्ता जो है हमारी सीएम है दिल्ली की। और ओल्ड कौन रह चुके हैं, ऑब्वियसली केजरीवाल जी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कुछ जीके के नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, कंट्री की कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यूएसए की कैपिटल क्या होती है, तो किसी को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डालो। यूएसए की जो कैपिटल होती है, मतलब कि राजधानी होती है, वो किस किस को पता है, फटाफट से बताओ। अमेरिका की राजधानी क्या होती है, कैपिटल? मेरे ख्याल से सबका आंसर आ चुका होगा, वॉशिंगटन होती है हमारी यूएसए की। और अभी हम यूएसए में तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इंडिया में हो तो इंडिया की भी बताओगे। इंडिया के कैपिटल अगर किसी बच्चे को नहीं पता ना, भाई वो तो पिटाई खाएगा, क्योंकि इंडिया के कैपिटल हर किसी को पता होनी चाहिए। और जहां पर आप रह रहे हो वही है इंडिया के कैपिटल। अब इतना हिंट तो समझ चुके हो मेरे ख्याल से। ये याद करके जाओ, कैपिटल्स, कंट्रीज और हमारी इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल याद करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा जो है उसकी कैपिटल क्या होती है, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा होम टाउन हरियाणा में है, तो ऑब्वियसली
पंजाब की और हरियाणा की सेम होती है। और पंजाब और हरियाणा की क्या होती है, कमेंट सेक्शन में फटाफट। हाँ, एक चीज करो, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे कि जिसका होम टाउन जहां पर है, विलेज जहां पर है, वो उसकी कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाएगा। और हाँ, अपना नेम और अपनी क्लास जरूर मेंशन करके जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारी जो कंट्रीज होती हैं उनकी करेंसी जो है आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि हमारी जो इंडिया है उसमें रुपीस है, यूएसए में डॉलर होते हैं, और जो यूरोप है, यूरोप की जितनी कंट्रीज होती हैं यूरोप की, तो उनमें यूरो होती है आई गेस। आई एम नॉट श्योर, बट आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो अगर मैं गलत हूं तो। जितनी डिजीज होती हैं, जैसे कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है अगर उसकी डिफिशियंसी हो तो, आयरन डिफिशियंसी हो तो कौन सी डिजीज होती है, और विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है अगर वो डेफिशिएंसी हो रही है तो, जैसे मलेरिया जो है कौन से मॉस्किटो से होता है, और आपका टीबी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, जितनी भी डिजीज है सारी करके जाना। प्लस में एक पेंसिलिन नाम का आपने सुना होगा, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, तो उसको अच्छे से करके जाना। 8th क्लास का सेकंड चैप्टर गांठ बांध के 8th वाले बच्चे तो करके जाएं साइंस का। ओके, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, तो कुछ नेशंस और एजेंसीज होती हैं उनकी, वो करके जानी है। बट हाँ, इतनी भी ज्यादा मत करके जाना, 6th 7th के बच्चे इतना मत करके जाना कि बहुत डीप में करके जाओ। 8th के बच्चों का लेवल थोड़ा अपर आता है, फिर उसके बाद 7th और फिर उसके बाद 6th, राइट। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली कौन कराने वाला है, यही मन में आ रहा है, तो हम ही कराएंगे। हमारा ही यूनिक क्लासेस ऐसा चैनल है और एसओएस यूनिकन्स ऐसा चैनल है जिसपे आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही है, फ्री बैच मिल रहा है। हर कोई आपको फ्री में नहीं पढ़ाता है बच्चों, लेकिन हम आपको फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। पेड कोर्स के साथ साथ, बुक्स के साथ साथ आपको फ्री बैच भी मिलेगा, जिसमें कि हमारी 2 क्लासेस मेंटल एबिलिटी की आ चुकी है और मेरे ख्याल से बच्चों का वो क्लियर भी हो गया है। तो फटाफट से थम्स अप कर दो, जिसको फ्री क्लासेस चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन को भर डालो थम्स अप के साथ और रेड हार्ट के साथ, ठीक है, रेड हार्ट के साथ। ओके, इंडिया के जो कल्चर हैं, फेस्टिवल्स हैं, डांस कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि सिक्किम में कौन सा डांस होता है, और कथक कहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। भंगड़ा कहाँ पर होता है, कौन से स्टेट में होता है, इस तरीके के जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो आएंगे जीके में। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है। फैब्रिक, कौन सा फैब्रिक कैसा है, कौन सी ब्रांड का है, ये चीजें पूछी जाती है। विंटर में कौन से फैब्रिक यूज किए जाते हैं। सो 8th क्लास वाले फैब्रिक वाला चैप्टर पढ़ के चले जाना, साइंस का मैंने कराया हुआ है। अगर आप लिंक चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और अगर ये चाहते हो कि मैं 8th क्लास की साइंस प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाऊं तो वो भी मैं पढ़ा सकती हूँ, बस आप सबकी कमेंट्स की देरी है। ओके, जनरल साइंस भी हमें करनी है। सो पेड कोर्स के लिए भी बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है एनरोल इसमें। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपको कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाके वहां पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, प्लीज कॉल मत करो। इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे हैं, तो फटाफट से वहां पे जाके मुझे मैसेज डाल दो। और फुल कोर्स आपका पेड कोर्स का कराया जाएगा 6th 7th 8th का, जिसमें कि आपके 799 रुपीज अभी 10 अगस्त तक है इसका प्राइस, और फिर वो 1000 हो जाएगा। तो प्लीज 10 अगस्त से पहले अपना एनरोलमेंट कर लो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज डालना है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, बुक और पेड कोर्स दोनों के लिए। और कोई अदर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगी। एंड फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ पर्सनल ही पूछना है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम योनिक क्लासेस पर भी जाके फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। वीकली टेस्ट अगर किसी बच्चे को देना है पेड कोर्स में तो बहुत बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है पेड कोर्स, प्लस में बुक्स, क्योंकि बुक्स में आपको इतने ज्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं हर डोमेन के, मतलब हर सब्जेक्ट के, बेसिकली डोमेन बोल दिया मैंने गलती से। और हमारा जो वीकली टेस्ट है वो आपको पेड कोर्स में मिलेगा, तो उसका सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, जाके व्हाट्सएप पे जल्दी से जाके मैसेज करो और अभी परचेज कर लो। और बुक तो बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, मैं सही बता रही हूँ, इतने ज्यादा आ गए मेरे पास ऑर्डर की संभालना मुश्किल हो गया है। तो आप सब अगर उस ऑर्डर में शामिल होना चाहते हो जल्द से जल्द मुझे मैसेज करो। बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। सो जैसे रिसेंट कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, लाइक कोविड का बड़ा ही पुराना सा वो था, तो कोविड याद रखना, कोविड-19, राइट। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको याद रखनी है, और स्पोर्ट्स के कुछ न्यू अचीवमेंट्स आपको याद रखनी है, गेम्स आपको याद रखने हैं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, क्रिकेट में हमारी इंडिया के टीम के कैप्टन कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, कुछ अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और हमारी जो इंडिया है उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए थे, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं
ये सब मैंने आपको करंट अफेयर्स के तो रिसेंट के सब कुछ बता दिया, पॉलिटिक्स का बता दिया, स्पोर्ट्स का बता दिया, टेक्नोलॉजी का बता दिया आपको, कुछ लाइफ स्किल्स जैसे कि कुछ आपके बेसिक इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ जो मेंटली आपसे पूछे जाएंगे, खुद ही सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अपना करके जाना, और जनरल अवेयरनेस मेरे ख्याल से आपकी सबसे अच्छी तरीके से मैंने सिलेबस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अब इस वीडियो को फटाफट से लाइक दे मारो, एक घूसा मारो लाइक के ऊपर, और अपनी जो एक्साइटमेंट है सीएम श्री स्कूल में जाने के लिए उसे जताओ। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सब कैसे हो। मेरा नाम है खुशी, आप सबको अपना नेम कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और अपने ये जो वीडियो है इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी आपके साथ सीएम श्री स्कूल में जाएं। और जो पेरेंट्स इसे देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों को प्लीज पढ़ाओ। ऐसा मत सोचो कि सीएम श्री में जाना बहुत आसान है और 1 महीना बच्चा खेलता कूदता रहेगा और सीएम श्री में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आप सबको एक चीज याद रखनी है कि जो मेहनत करता है किस्मत कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती। हमेशा अपनी मेहनत करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि 1% भी आप कर सकते हो, तो आपको अपना पूरा 100% तरीके से हार्डवर्क करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो मैसेज, कोई भी क्वायरी है बुक से रिलेटेड और पेड कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो फटाफट से, और सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल एसओएस यूनिक क्लासेस को, सेकंड यूट्यूब चैनल यूनिकन्स को, एसओएस यूनिकन्स, ओके। और क्या रहता है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, ज्वाइन करो। वहां पे मैं आप सबके हर रोज एक क्वेश्चन क्विज का डालूंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी ऑटोमेटिकली। यूट्यूब पे पोल डालती हूँ मैं, क्विज डालती हूँ, वो भी आप देखा करो। और इंस्टाग्राम पे भी आज मैंने एक पोल डाला था, तीनों पे अलग अलग पोल थे, तो सोचो 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कवर हो गए। तो ऐसे खेल खेल में भी आप सीख सकते हो। तो यूनिक क्लासेस जो इंस्टाग्राम आईडी है उसे जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। सीएम श्री का नारा है, योनिक क्लासेस का नारा है, सीएम श्री हमारा है। बाय।